दोस्तों, पैसिव इनकम वो इनकम होता है जिस इनकम के लिए आप रेगुलर जो जॉब होता है या बिजनेस होता है उस तरीके से काम नहीं करते, बल्कि पैसिव इनकम वो इनकम होता है जिस इनकम के लिए आपका मिनिमम एफर्ट लगता है, आप ना के बराबर ही काम करते हैं, आप एक बार काम कर देते हैं लेकिन जो पैसा जो इनकम है वो बार बार आता रहता है। ऐसा कहा जा सकता है कि सोते सोते पैसे कमाने को ही पैसिव इनकम कहा जाता है। और वॉरेन बफे भी इस इनकम के बारे में कहते हैं कि अगर आप सोते सोते पैसे कमाना अगर नहीं सीख पाते हैं तो आपको पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ेगा, फिर चाहे वो नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। बिना पैसिव इनकम के आप यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा, आपको पैसिव इनकम का जो सोर्स है वो बनाना ही होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे 11 ऐसे तरीकों के ऊपर बात करने वाला हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिकली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें 6 तरीके हैं ऑफलाइन और 5 तरीके हैं यहाँ पे ऑनलाइन। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और डिटेल में समझिए कि ये तरीके क्या हैं और कैसे आप इन तरीकों से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर ऑफलाइन तरीकों के बारे में तो यहाँ पे जो सबसे पहला और सबसे जो ईजी फॉर्म है पैसिव इनकम जनरेट करने का वो है इंटरेस्ट इनकम। जी हाँ, अगर आपको ब्याज का इनकम मिलता है, यानी कि अगर आपका थोड़ा बहुत जो भी पैसा है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, उस पैसे को अगर आप बैंक डिपॉजिट में करते हैं तो वहां पे भले ही आपको इंटरेस्ट कम मिलता है बैंक में, बट आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है और आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, जो भी ब्याज मिलता है वो वहां पे पूरी तरह से पैसिव इनकम ही होता है। आप एक बार सिर्फ जाते हैं बैंक में, एक फॉर्म भरते हैं और आपका जो पैसा है फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा हो जाता है और बैंक आपको जितने दिन के लिए आप जमा करते हैं उतने दिन तक का जो इंटरेस्ट है वो आपको उतने दिन के बाद से पे कर देती है। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्ट और ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का यूज कर सकते हैं। और अगर आप पीयर टू पीयर लेंडिंग यानी कि अपने आसपास के पहचान के लोगों को अगर आप यहाँ पे ब्याज पे पैसे देते हैं और ब्याज कमाते हैं तो वो भी एक तरह से पीयर टू पीयर लेंडिंग ही है और वहां पे भी आप यहाँ पे पैसिव इनकम कमा सकते हैं, ब्याज के रूप में पैसे कमा सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से चीजें करते हैं तो ये काफी असुरक्षित है, यहाँ पे काफी रिस्क है, आपका पैसा यहाँ पे डूब भी सकता है। तो बेहतर है कि अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तभी इस तरह की चीजें करें। अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते हैं तो आप बैंक डिपॉजिट के थ्रू ही यहाँ पे पैसिव इनकम के रूप में इंटरेस्ट कमाएं, ब्याज कमाएं। तो ये है पहला तरीका जो आप ऑफलाइन यूज कर सकते हैं और भले छोटा ही सही बट आप पैसिव इनकम यहाँ पे कमा सकते हैं। अब इसके बाद बात करें अगर दूसरे तरीके के बारे में तो दूसरा तरीका है अर्निंग डिविडेंड्स फ्रॉम स्टॉक्स, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसे शेयर्स, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है जहाँ पे डिविडेंड मिलता रहता है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जो कंपनीज है वहां पे अगर निवेश करते हैं तो वहां पे भी आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, या फिर आप आईटीसी जैसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वहां पे भी आपको लगभग रेगुलर आपको ये डिविडेंड मिल सकता है। तो वो भी एक तरह का यहाँ पे प्योर पैसिव इनकम है जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपके स्टॉक्स के प्राइस तो बढ़ते ही रहते हैं, साथ ही साथ आपको डिविडेंड का भी लाभ एक्स्ट्रा मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि इस तरह का पैसिव इनकम कमाने के लिए यानी कि डिविडेंड से पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास छोटा अमाउंट है तो भी आप यहाँ इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं डिविडेंड के माध्यम से। अब इसके बाद बात करें अगर तीसरे तरीके के बारे में तो तीसरा तरीका है रेंटल इनकम फ्रॉम, चाहे शॉप हो, चाहे होम हो, चाहे प्लॉट हो या कोई भी ऐसी चीज जो आप रेंट पे दे सकते हो, तो रेंट पे दे के अगर आप पैसे कमाते हैं तो पूरी तरह से यहाँ पे पैसिव इनकम ही है। खास तौर से अगर आपने कोई मकान बनवाया है, कोई घर बनाया है, कोई शॉप है आपके पास, कोई प्लॉट है, तो उसे अगर आपने रेंट पे दिया है तो वो यहाँ पे जो भी इनकम मिल रहा है आपको ईयरली, मंथली, तो वो पूरी तरह से पैसिव इनकम है। तो ये एक इनकम के लिए आपको यहाँ पे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है पहले से तो इस पे आपको टाइम लग सकता है, बट इसके पहले मैंने जो 2 तरीके बताए उसे आप आज भी अभी भी कर सकते हैं। तो नो डाउट कि प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर, दुकान लेने के लिए आपको काफी ज्यादा पैसा जमा करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं और आज से 5 साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद के लिए प्लानिंग करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप कोई प्लॉट या फिर घर या दुकान बना ले और उसे आप किराए पे दे के यहाँ पे रेंटल इनकम कमा सके, पैसिव इनकम कमा सके और वो इनकम ही आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। इसी तरह से जो चौथा इनकम सोर्स है वो है कमीशन इनकम। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि खास तौर से अगर आप LIC के एजेंट हैं या फिर इस तरह के काम बहुत सारे होते हैं जहाँ पे आपको रेगुलर कमीशन मिल सकता है। अगर आप एक बार काम करते हैं, एक बार आप वहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कर लेते हैं तो वहाँ से आपको कमीशन इनकम आ सकता है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमीशन के रूप में काफी सारी अर्निंग कर रहे हैं, स्पेशली एफिलिएट इनकम के रूप में, जिसके बारे में मैं आगे ऑनलाइन तरीके के ऊपर बात करूंगा। और दोस्तों, इसके बाद जो 5वां ऑफलाइन तरीका है वो है
प्रॉफिट फ्रॉम ए सिस्टमेटिक बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, जहां पे आपकी प्रेजेंट की कोई नीड ना हो। यानी कि आपको ऐसा बिजनेस सेट करना है, चाहे वो फ्रेंचाइजी बिजनेस हो या फिर कोई दूसरा बिजनेस हो या फिर पार्टनरशिप बिजनेस हो, जहां पे आप साइलेंट पार्टनर हो, जहां पे आपका जो प्रेजेंस है वो नीडेड ना हो, आपका वहां पे रहना जरूरी ना हो, फिर भी आपको सिस्टमेटिक बिजनेस से जो है आपको रेगुलर प्रॉफिट मिलता रहे। तो इस तरह की चीजें करके भी आप यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। नो डाउट ये थोड़ा सा रिस्की है और इसके लिए आपको काफी सारा मशक्कत करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे ठीक ढंग से बिजनेस नहीं करते हैं, सिस्टमेटिक बिजनेस नहीं करते हैं, और इस वजह से वहां पे बिजनेस में रहने के बाद से भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो बिजनेस से हट जाए तब तो प्रॉफिट की जो बात है वो करना ही क्या। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से यानी कि सिस्टमेटिक बिजनेस करके, ऐसा बिजनेस करके जिसमें उनका प्रेजेंट होना जरूरी ना हो, वहां पे अर्निंग कर रहे हैं। तो आप इस चीज के बारे में प्लान कर सकते हैं और इस तरह का बिजनेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे आप इस तरह का इनकम कमा सकें। और दोस्तों, ऑफलाइन पैसिव इनकम कमाने का जो छठवां तरीका है वो है राइट्स और रॉयल्टी इनकम। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी चीज है, खास तौर से म्यूजिक या फिर कॉपीराइट चीज, जैसे अगर आपने कोई बुक लिखा हुआ है तो बुक के साथ में आपको रॉयल्टी इनकम होता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई सी आइडियाज के या फिर किसी चीज के कॉपीराइट्स है तो उस कॉपीराइट्स के बदले आप यहाँ पे पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो ये छठवां ऑफलाइन तरीका जो है कॉपीराइट्स या फिर रॉयल्टी इनकम। हालांकि इस तरह की इनकम बनाने के लिए आपको अपनी फील्ड में काफी मास्टर बनना पड़ता है और उसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो ये है 6 तरीके जिससे कि आप ऑफलाइन तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और कहा जा सकता है कि आप स्वतंत्र से पैसे बना सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर ऑनलाइन तरीके के बारे में, तो ऑनलाइन में जो सबसे पहली चीज है वो है एफिलिएट इनकम। जैसा मैंने पहले कहा कि जो कमीशन इनकम है वो अगर हम ऑफलाइन कमाते हैं तो उसे कमीशन का इनकम कहा जाता है। बट वहीं पे अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, अगर आपके पास कोई भी एक वेबसाइट है, कोई भी आप एक इन्फ्लुएंसर है, कोई भी आप एक ऑनलाइन काम करते हैं जहां पे आपके कुछ एफिलिएट लिंक्स है, जहां पे अलग अलग कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसको आप रीडायरेक्ट करते हैं कि कस्टमर वहां से वो चीज परचेज करे, तो आपको वहां पे कमीशन मिलता है और वो कमीशन रेगुलर बेसिस पे होता है। हर बार कोई भी नया पुराना कस्टमर जब भी आपके लिंक के थ्रू यहाँ पे बाई करता है तो वहां पे आपको एक एफिलिएट इनकम के रूप में कमीशन मिलने लगता है। और खास तौर से आज के डेट में जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है यानी कि स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे नए नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं और लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो जो स्टॉक ब्रोकिंग में जो ब्रोकरेज है वहाँ ब्रोकरेज पे भी आपको एक कमीशन मिलता है और वो कमीशन के थ्रू भी आप यहाँ पे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं और बिल्कुल पैसिव इनकम है। उसके लिए आपको कुछ भी एक बार बस काम करना है, आपको अपने लिंक से लोगों के अकाउंट खोलने हैं और वहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये है पैसिव इनकम कमाने का सबसे बेस्ट तरीका ऑनलाइन में, जो है एफिलिएट इनकम, जहां पे बिल्कुल आपको एक बार कस्टमर एक्वायर करना है और बाद में वो कस्टमर जितनी बार भी ट्रांजेक्शन करेगा, खास तौर से स्टॉक ब्रोकिंग में ब्रोकरेज के रूप में, तो वो आपको यहाँ पे कमीशन देता रहेगा। तो आप यहाँ पे बड़े बड़े पॉपुलर ब्रोकर जैसे कि आप स्टॉक, जीरोधा या फिर इस तरह के जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनके साथ टाई अप कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपना एक ऑनलाइन लिंक जनरेट कर सकते हैं और उस लिंक को दूसरों को शेयर करके जो अपना नया अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो वहाँ पे उस तरीके से भी आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें ऑनलाइन तरीके में दूसरे तरीके के बारे में, तो वो है यूट्यूब चैनल। जी हाँ, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं और उस पर वीडियोज लगातार बनाते जाते हैं तो आप जो एक बार वीडियो बनाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक बार वीडियो पब्लिश किया तो आपको एक बार ही इनकम होगा। जितनी बार भी वीडियोस देखा जाएगा और उस पर ऐड आएंगे तो आपको वहाँ पे इनकम जनरेट होने के जो चांसेस है वो बनते रहेंगे। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो आप यहाँ पे ना सिर्फ यूट्यूब से कमा सकते हैं बल्कि स्पॉन्सरशिप, इसके अलावा आप एफिलिएट, और आपके पास बहुत सारे अलग रास्ते निकल जाते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अब नो डाउट यूट्यूब पे काम करने के लिए आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए और आप कुछ चीजों में जिस चीज में एक्सपर्ट हैं उस चीज को, उस कला को आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करते हुए आना चाहिए। यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट चैनल आपको मिल जाएंगे जहां से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं, यूट्यूब से ही सीख सकते हैं और यहाँ पे काम भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ऑनलाइन इनकम के तीसरे तरीके के बारे में, तो तीसरा तरीका है ऑनलाइन कोर्सेज। जी हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज आज के डेट में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अगर अपना ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं तो कोर्स बनाने के लिए उनको एक बार मेहनत करनी पड़ती है, बाद में उस कोर्स को अपग्रेड कर सकते हैं भले ही, बट जो कोर्स वो एक बार बनाते हैं उस कोर्स को अब कई बार बेचा जा सकता है और कई बार बेचने की वजह से उन्होंने काम किया एक बार बट जो इनकम है वो कई बार हो सकती है। तो इस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर भी यहाँ पे आप पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से एक चौथी चीज है जहाँ पे ऑनलाइन इनकम के रूप में आप पैसे इनकम कमा सकते हैं, वो है ई बुक राइटिंग करके। जी हाँ, अगर आप कोई बुक लिखते हैं और उसे पब्लिश करते हैं
Amazon Kindle पे या फिर इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसे इंस्टा मोजो या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर, तो वहां पर आप एक बार ई बुक लिखते हैं तो उस बुक के थ्रू आप बार बार यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। जितनी बार भी आपकी बुक खरीदी जाएगी ऑनलाइन, उतनी बार आपको पैसिव इनकम होता रहेगा। आपने बुक लिखा है एक बार, पर आपको जो इनकम हुआ वो होगा कई बार। तो ये है ऑनलाइन पैसिव इनकम कमाने का चौथा पॉपुलर तरीका, जो है ई बुक पब्लिश करना, ई बुक सेल करना। और इसके बाद अगर बात करें पांचवें तरीके के बारे में, तो पांचवा तरीका है अर्निंग फ्रॉम ए ब्लॉग, वेबसाइट विथ डिफरेंट मॉडल, चाहे वो एड्स के माध्यम से हो या फिर सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हो या फिर कोई सर्विस देने के माध्यम से हो। अगर आप कोई ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर आप अपनी ब्लॉग के थ्रू एड्स के रूप में आप इनकम कमा सकते हैं, जहां पे एडवर्टीजमेंट लगते हैं, गूगल एड्स होता है या फिर दूसरी चीजें होती हैं, उस एड के थ्रू आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं और पूरी तरह से पैसिव हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई दूसरी सर्विसेज है जो कि आप एक सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस तरीके से भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पांचवा पॉपुलर तरीका है कि आप कोई वेबसाइट बनाएं, कोई ब्लॉग बनाएं और उस ब्लॉग के थ्रू आप यहाँ पे पैसे कमाएं, चाहे वो एड्स के माध्यम से हो। तो अभी तक हमने 6 ऑफलाइन और 5 ऑनलाइन तरीकों के बारे में देख लिया, जिससे कि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि आप सोते सोते पैसे कमा सकते हैं। बट नो डाउट कि इन सभी चीजों के लिए आपको हार्डवर्क करना ही होगा। आप ध्यान रखिए कि एक सिंपल जॉब के लिए आपने सालों की पढ़ाई की है, फिर जाके आप जॉब में लगे हैं, फिर आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल किया है, और जैसे जैसे आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है तब जाके आज जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे हैं। तो इन चीज़ों को करने के लिए भी आपको नो डाउट मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रातों रात ये चीज़ें मिल जाएंगी, मैंने बता दिया, आपने शुरू कर दिया और कल ये चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे जी तोड़ मेहनत करनी होगी, आपके अंदर पैशन होना चाहिए। और शुरुआत में अगर कोई भी पैसिव इनकम है उससे बनाने में समय लगता है। जिस तरह से एक पेड़ होता है आम का या किसी भी चीज़ का, जो आप लगाते हैं, धीमे धीमे उसको खाद पानी देते हैं, समय लगता है, फिर पेड़ बड़ा होता है, फिर जाके उसमें फल लगते हैं, तो उसमें काफी समय लगता है। ठीक वैसे ही है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बनाने में काफी समय लगता है, बट एक बार बन जाए तो आपकी जो लाइफ है उससे काफी इजी हो जाती है और आप सोते सोते पैसे कमाते हैं और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपके लिए ये जो वीडियो है जरूर हेल्पफुल रहा होगा, आपको वीडियो काम का लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।